हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आ गए हैं। प्लीज इस लेक्चर को ध्यान से सुने और बताई हुई बातें अब आज के बाद हमेशा काम आएंगी। इसके बिना आप अकाउंट्स नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिए। चलो लेट्स स्टार्ट। और प्लीज वीडियो पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे। ये जो फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं, स्किप करके देखते हैं, प्लीज डोंट डू दैट, आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट बात है। चलो, तो बेटा याद है मैंने आपको बताया था कि बिजनेस जब भी कोई लेन देन, जिसको हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं, जब भी कोई लेन देन करता है तो अपने यहाँ हिसाब रखता है और हर चीज का अलग 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 अकाउंट बनाता है, याद है ना। और अकाउंट हमेशा कैसे बनती है? विद एन अल्फाबेट टी, राइट। बताया था, फिर मैंने बताया था कि अकाउंट के किस तरफ लिखा जाए, ठीक, डेबिट में लिखा जाए या क्रेडिट में लिखा जाए। किसी अकाउंट को हमें डेबिट करना है, डेबिट की मीनिंग पता है ना, क्रेडिट की मीनिंग पता है ना, प्लस माइनस नहीं होती, करेक्ट। हमें किसी अकाउंट को डेबिट करना है या किसी अकाउंट को क्रेडिट करना है, इस चीज को बताता है गोल्डन रूल्स। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं गोल्डन रूल्स। बहुत आराम से समझिएगा। और ये जो गोल्डन रूल्स मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल अप्रोच बता रहा हूं। कौन सा अप्रोच बता रहा हूं? ट्रेडिशनल। लोग जनरली आजकल मॉडर्न अप्रोच से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम लोग ओल्ड इज गोल्ड पे चलेंगे। इंपॉर्टेंट है, बेसिक से चलेंगे। वो सारी चीजें बाद में डेवलप हुई हैं, पहले बेसिक। तो चलिए जल्दी से एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। विकास भैया हमेशा की तरह आ जाएंगे आपके पास, और मैं कौन हूं? हमेशा की तरह बिजनेस। चलिए, मैंने फिर से देखिएगा, एक बार फिर से मैंने विकास भैया को पैसा दिया, तो जल्दी से बताइए हम कौन कौन से अकाउंट है, कौन कौन से एक ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक। मैंने विकास भैया को पैसे दिए, मैं कौन हूं? बिजनेस। ये कौन है? विकास। तो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? सर, एक तो विकास भैया का अकाउंट बनेगा। यस बच्चों, अकाउंट को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, राइट। एक तो विकास भैया का अकाउंट बनेगा, और मैंने क्या दिया? कैश। मुझे दो चीज का हिसाब रखना पड़ेगा, कैश। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इस अकाउंट के डेबिट में लिखें या हम इस अकाउंट के क्रेडिट में लिखें। हम इस अकाउंट के डेबिट में लिखें या हम इस अकाउंट के क्रेडिट में लिखें। अब ये कंफ्यूजन है या नहीं? तो इस कंफ्यूजन को सॉर्ट आउट करने के लिए बनाए गए गोल्डन रूल्स। तो पहले तो एक बात बताइए विकास, चलो तुम लोग जल्दी से बताओ सोच के, कौन सा अकाउंट है ये? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही बोला, पर्सनल अकाउंट, करेक्ट। अच्छा, कैश कौन सा अकाउंट है? अब कोई अगर बोला नॉमिनल अकाउंट तो समझे रहना, मेरी कसम है तुम सबको, मेरी कसम है। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? बोला कोई नॉमिनल अकाउंट? अभी शीट में बहुत बच्चों ने लिखा है कैश बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इट इज रियल अकाउंट, है ना। तो पर्सनल अकाउंट जब आएगा तो उसके किस तरफ लिखना है, इसको सीखना पड़ेगा। जब रियल अकाउंट आएगा तो उसके किस तरफ लिखना है, इसको सीखना पड़ेगा। और इसको सीखने के लिए पढ़ेंगे फिर से एक बार गोल्डन रूल्स। तो गोल्डन रूल्स की मीनिंग समझ में आ गई? क्या है ये बताता है कि कब किस अकाउंट को डेबिट करना है, कब किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। एम आई क्लियर और नॉट? तो हियर वी स्टार्ट मेरे बच्चों, ध्यान दीजिए। चलिए मैं आपको बड़े सिंपल भाषा से बता रहा हूं, प्लीज ईमानदारी से पढ़िएगा। पर्सनल, अब ये पर्सन है ना, देखिए ये पर्सन है ना, अब ये पर्सन या तो भैया रिसीवर होगा, देखिए दिखाइए विकास भैया, या तो ये रिसीवर है या तो ये गिवर है। भाई या तो मुझे ये पैसा, मुझसे पैसा लेगा या तो मुझे पैसा देगा, पैसा या कोई भी चीज। तो पर्सन के साथ दो ही बात होती है, या तो वो रिसीवर होता है या तो वो गिवर होता है। इजी भाषा में समझ गए? हाँ जी सर, ये हमेशा याद रखना, ये गोल्डन वर्ड्स हैं, ये बदलेंगे नहीं। तो भैया पर्सनल अकाउंट के साथ बड़ी सिंपल सी बात है। पर्सनल अकाउंट का मतलब कोई इंसान, नेचुरल या आर्टिफिशियल,
ये आदमी या तो रिसीवर होगा या तो ये आदमी गिवर होगा। तो जब भी कोई पर्सनल अकाउंट आएगा तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि वो आदमी रिसीवर है या गिवर। मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं बेटा, सोचिए इसी तरीके से, कोई रूल्स कुछ रटने की जरूरत नहीं है। आप पहले कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। तो भाई पर्सन के साथ या तो वो रिसीवर होगा या तो गिवर होगा, ठीक है। तो अगर ये रिसीवर है तो इसके अकाउंट को हमें इसके अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है। यानी कि देखिए ये रिसीवर है ना, तो हम इनके अकाउंट के किधर लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। अच्छा, तो ये मीनिंग होती है, हां इसीलिए बोला जाता है डेबिट द रिसीवर। समझ आया? ये बनाया गया कि अगर वो उसको मिल रहा है तो उसके अकाउंट के लेफ्ट साइड लिखना है, यानी कि उसके अकाउंट को डेबिट करना है। और अगर ये व्यक्ति गिवर है तो इसके अकाउंट के हमें क्रेडिट साइड लिखना है। इसको बोला गया क्रेडिट द गिवर। समझ आई बात पर्सनल की? तो पर्सनल अकाउंट मतलब किसी आदमी का अकाउंट। उस आदमी के साथ दो ही बात होंगी, या तो वो रिसीवर होगा या तो वो गिवर। रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर, गिवर है तो क्रेडिट द गिवर। बस रटने से पहले लाइंस की मीनिंग समझिए। रिसीवर है तो उसके अकाउंट के हमको डेबिट साइड लिखना है, और अगर वो गिवर है तो उसके अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना है। उस बात को ऐसे बोला गया, ठीक है? समझ रहे हैं या नहीं? क्लियर? नेक्स्ट अगला कौन सा था? कैश। अब कैश, जरा पैसा देखो भैया, पैसा कैश के साथ तो बड़ी सिंपल सी बात है। कैश या तो आता है, बस इजी भाषा में समझा रहा हूं। कैश के साथ हर तरह का रियल अकाउंट, सर हर फर्नीचर इक्विपमेंट सब, हाँ बेटा सब पे यही रूल लगेगा। कैश देखो पहले समझने में सबसे आसान, इसीलिए कैश लिया जाता है, ठीक है। कैश या तो आएगा या तो जाएगा। फिर से देखिए, या तो आएगा या तो आ रहा है या तो जा रहा है। क्लियर और नॉट? कैश को देखिएगा, बस सिर्फ कैश। देखिए फिर से, आ गया चला गया, करेक्ट। या तो मेरे पास पैसे आएंगे या तो मेरे पास से पैसे जाएंगे। तो मेरे बच्चों रियल अकाउंट के लिए क्या होगा? सर आएगा तो किधर लिखेंगे और जाएगा तो किधर लिखेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आ रहा है? तो यहां पे दो बातें होंगी, या तो इन होगा या तो आउट होगा। तो अगर पैसा आ रहा है तो कैश के अकाउंट के डेबिट साइड लिखना है। इसको हम लोग बोलेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन। और अगर हम पैसा दे रहे हैं किसी को तो मेरे पास से पैसा जा रहा है तो उसके अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना है। बच्चों इसको बोलेंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पॉइंट क्लियर? सर समझ गए। पर्सन के साथ दो बातें, या तो रिसीवर या तो गिवर। आएगा तो मतलब वो दे रहा है तो डेबिट द रिसीवर, सॉरी उसको मिल रहा है तो डेबिट द रिसीवर, वो दे रहा है तो क्रेडिट द गिवर। और रियल के साथ क्या होगा? दो बातें होंगी सर, या तो इन या तो आउट। आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स, जाएगा तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल भाषा कि उसके अकाउंट के डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में। गोल्डन रूल ये बताता है, क्योंकि अकाउंट्स में हम लोग हर चीज का अकाउंट खोलेंगे तो उस किस अकाउंट में कहां लिखें, कैसे पता चले, ये बताता है गोल्डन रूल्स। और तीसरे नंबर पे कौन सा है? हालांकि वो भी इस एग्जाम्पल पे नहीं लिया है मैंने, लूंगा अगले लेक्चर में, लेकिन अभी फिलहाल नॉमिनल। अब नॉमिनल के साथ क्या होता है बताइए? सर नॉमिनल तो सर दो ही चीजें होती हैं, या तो इनकम या तो एक्सपेंस। वेरी गुड, या तो एक्सपेंस होगा या तो इनकम होगा। मानते हो ना बेटा? हाँ जी सर, नॉमिनल के साथ तो यही दो बातें होती हैं, या तो एक्सपेंसेस होते हैं या तो इनकम्स होती हैं। आई होप ये बात समझ आ रही है।
समझ आ रही बात? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। तो एक्सपेंस का, मान लीजिए मैंने सैलरी पे करी, तो सैलरी इज एन अकाउंट, है ना, अकाउंट का टी बन जाएगा। अब किधर लिखे? तो अगर कोई भी खर्चा है तो इसके लिए होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंस होगा तो भी डेबिट, लॉस होगा तो भी डेबिट, ठीक है। इनकम के लिए क्रेडिट करना है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जगह दीजिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ आ रही बात? सैलरी एक्सपेंस है, उसका अकाउंट बनेगा, उसके डेबिट में लिखना है। रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, सेल्स हुई, इनकम है, तो उसका अकाउंट बनेगा, उसके क्रेडिट में लिखना है। समझ गए? क्लियर हो रही मेरी बात? और जिसने पिछला लेक्चर मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ईमानदारी से नहीं देखा है, फिर से रिवाइज करो, फिर से देखो, तब तुम्हें ये ज्यादा कनेक्ट होगा। तो 3 बातें होंगी, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। हर ट्रांजैक्शन, हर लेन देन में 2 लोग होंगे, 2 अकाउंट होंगे, और उन दोनों अकाउंट को पहले जज करना पड़ता है, फिर उस पर रूल अप्लाई करना पड़ता है, और फिर उसे फॉर्मेट पे लिखना पड़ता है। 3 स्टेप्स हैं जो हम लोग बारी बारी सीखेंगे, पक्का। अभी मैंने आपको रूल्स क्लियर कराया, अभी मैंने आपको अकाउंट क्लियर कराया। आई होप ये क्लियर है एकदम अच्छे से। वादा करो, जाने से पहले एक बार रिवाइज करो। पर्सनल, सब पर्सनल का मतलब पर्सन। वेरी गुड बेटा। पर्सन में क्या होगा सर? या तो वो रिसीवर होगा या तो वो गिवर होगा। रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर, गिवर है तो क्रेडिट द गिवर। रियल, रियल अकाउंट में सर सबसे इंपॉर्टेंट समझने का तरीका कैश, या तो आएगा या तो जाएगा। आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जाएगा तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट। करेक्ट? मैं जितना बता रहा हूं बस उतना ही तुम्हें सोचना है अभी, ठीक है। यहां शॉर्टकट्स मत बनाने लगना। जो आ रहा है वो डेबिट, सही तो पढ़ा था हमने, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ रियल पे एप्लीकेबल है, पर्सनल पे एप्लीकेबल नहीं है। रिसीवर, अब देखिए यहां गलती कहां होती है बच्चों? सामने वाला रिसीवर है तो आ तो उसके पास रहा है ना, तुम्हारे पास से तो जा रहा है। तो अगर तुम डेबिट द रिसीवर बोलोगे तो तुम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, यही कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। तुम्हें हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। पहले अपना स्टैंड क्लियर करो, ठीक है। जो चीज के लिए शॉर्टकट बनाने के लिए दाएं बाएं नहीं किए जाते, प्लीज, कंसेप्ट कमजोर हो जाएगा। यू हैव टू थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। प्लीज, आई बेग यू, प्रॉमिस मी, आप सिर्फ किसकी नजर से सोचेंगे? बिजनेस। लोग कहते हैं डेबिट द रिसीवर, उसको मिल रहा है ना तो वो डेबिट हो गया। अरे उसको मिला है ना, तुम उसकी नजर से क्यों देख रहे हो? तुम अपनी जगह स्टैंड करो। तो तुम ऐसे नहीं सोचोगे, ठीक है, तुम एकदम ऐसे नहीं सोचोगे। तुम्हारे लिए सिंपल सी बात है, सामने वाला रिसीवर होता है या तो सामने वाला गिवर होता है। कैश या तो आता है या तो जाता है। एंड लास्टली नॉमिनल, या तो खर्चा होगा या तो इनकम। अच्छा एक चीज और, आपको लग रहा होगा सर एक्सपेंस तो आपने बताया था, लॉसेस तो आपने बताया ही नहीं। चलो मैं इसका एक बड़ा सिंपल एग्जांपल दे दूं आपको, बड़ा इजी सा। एक्सपेंस और लॉस में क्या फर्क है? कोई भी पेमेंट, ठीक, चलो पहले इसको एक इजी एग्जांपल देता हूं। मान लो तुमने मुझे फीस दी और मैंने तुम्हें महीने भर पढ़ाया, केस 1। केस 2, तुमने मुझे फीस दी और मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया। समझ आया? अब जल्दी से बताओ, केस 1 क्या है? सर पैसा दिया और बेनिफिट मिला, इसको एक्सपेंस कहते हैं। अच्छा, दूसरा, पैसा दिया लेकिन बेनिफिट नहीं मिला तो उसको लॉस कहते हैं। समझ गए? तो एक्सपेंस और लॉस में फर्क क्या है? एक्सपेंस अ पेमेंट
against which the benefit is derived is an expense, or and the payment against which the benefit is not derived is a loss. ठीक है बच्चों, पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर इनकम और गेन में भी ऐसे ही फर्क है? हाँ हाँ, इजी एग्जाम्पल, छोटा सा, बहुत एकदम बेसिक लेवल पे दूंगा, अभी इन बिटवीन द लाइंस बुक पे नहीं जा रहा हूं मैं, एकदम सिंपल बात। आपने मेहनत करी, उसके अगेंस्ट आपको पैसे दिए गए, इनकम। आपको अचानक से पैसा गिरा हुआ मिल गया, क्या है वो? सर गेन। हाँ, घर पे, अब तो कोरोना चल रहा है ना, अदरवाइज घर पे गर्मी की छुट्टियों में दादा दादी, आप जाते हैं, नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी, क्या आते जाते हैं, है ना? क्या करते हैं? पैर छूते हैं, पैसा मिला, क्या है वो मेहनत के अगेंस्ट मिला है, फ्री में, गेन, है ना? आप दिवाली, दशहरा, ईद पे आपको क्या मिलते हैं? सर पैसे मिलते हैं, क्या है वो? गेन। ठीक है, इनकम वो होती है जिसके अगेंस्ट आपने मेहनत करी है, गेन वो होती है जो बरसा बरसा बरसा, ठीक है, जो बरसता है बिना कुछ किए। क्लियर और नॉट? तो दीज आर द 3 पॉइंट्स, खैर, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। इज इट क्लियर और नॉट? वेरी गुड। तो जल्दी से इसको रिवाइज करें, अगला लेक्चर और इम्पॉर्टेंट है। तो आज आप सुन लीजिए, मैं जा रहा हूं, जाने से पहले आपको सारे लेक्चर्स सैटरडे और संडे में रिवाइज करने हैं, क्योंकि मंडे से चीजें और आगे बढ़ेंगी। ठीक है, काफी एक्यूमुलेट हो गया, कॉपी बनाइए, सारे पॉइंट्स नोट कीजिए, सारे लेक्चर्स कॉपी कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय, टेक केयर।